we successfully completed with the term of industry, right? We understood the meaning of industry and we had also seen the types of industries, right? Now we will move forward to the another meaning and another term, that is commerce, right? Okay, we see in the industry that we are manufacturing something, we are assembling something, right? In short, we are producing the goods, right, with the help of raw material, right? The conversion of raw material into the finished products, right? ये हमने इंडस्ट्री में समझा था। ओके, अब जो फिनिश प्रोडक्ट रेडी हुआ है उसका क्या, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कस्टमर्स के पास। कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स, राइट? ओके, जहां से इंडस्ट्री का पार्ट खत्म होता है वहां से कॉमर्स का पार्ट शुरू होता है, वहां से कॉमर्स का रोल शुरू होता है। सी ये जो चीज है ये बेसिकली समझने के लिए है, राइट? बाकी जो टर्म है ये इंडस्ट्री कॉमर्स सब एक साथ जुड़े हुए हैं, किसी के बिना भी काम चल नहीं सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे रॉ मटेरियल मिला, मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने मार्केट में बेचा, प्रोडक्शन किया और फिर कॉमर्स का रोल आया, पर जो रॉ मटेरियल आया वो कहां से आया? अदर इंडस्ट्री से, राइट? सो इट इज associated terms, right? But in general we can say that to produce after production, right, after production to send to the customers, the role of commerce arise, right? The role of commerce begins, right? तो ये चीज है कि भाई इंडस्ट्री का रोल खत्म होते ही कॉमर्स पिक्चर में आ जाता है, राइट? ओके, तो इंडस्ट्री में जैसे कि हमने समझा था कि हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल में से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, और यहाँ पे कॉमर्स में हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं। ट्रांसफर द गुड्स टू दोज पीपल हु नीड इट, राइट? हम क्या कर रहे हैं? जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचा रहे हैं, किसको? जिसको जरूरत है, कस्टमर्स को हम पहुंचा रहे हैं, राइट? आज हम कोई भी चीज प्रोडक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेन ले लेते हैं, जनरली कोई एग्जांपल नहीं देता हूं आपको, पेन ले लेते हैं, तो पेन जब तक मार्केट में आएगी नहीं तब तक कैसे परचेज करेंगे कस्टमर्स, राइट? ओके, तो उसमें दो तीन डेफिनेशन दी हुई है आपके बुक में, वो समझ लेते हैं, राइट? कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोस प्रोसेसेस व्हिच आर engaged in the removal of hindrances. Okay, hindrances means difficulties, obstacles, right? बाधाएं जो हमारे सामने आती है उसको रिमूव करता है कॉमर्स, राइट? कॉमर्स इज द सम टोटल of those process which are engaged in the removal of hindrances. Okay, यहाँ पे एक पार्ट हमारा खत्म हुआ hindrances के, राइट? अच्छा, कॉमर्स क्या कहता है? वो क्या करता है? रिमूवल ऑफ हाइंड्रेंसेस। जो प्रोसेस में हाइंड्रेंसेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आती है, उसको कॉमर्स रिमूव करता है। कौन सी बाधाएं, कौन से ऑब्स्टिकल्स, कौन से हाइंड्रेंसेस, देखते हैं चलो। पर्सन, दैट इज ऑफ ट्रेड, मतलब एक दूसरे के साथ लेन देन की बाधाएं, राइट? सेकंड वन प्लेस, दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां से वहां तक माल पहुंचाने की बाधाएं, राइट? देन टाइम, वेयर हाउसेस, अगर प्रोडक्शन रखना है तो कहां पे रखेंगे? वेयर हाउसेस बना के देता है, राइट? ओके, देन इन द एक्सचेंज ऑफ commodities, exchange means exchange with money, right? With bank है, finance है, right? So in short, commerce is removing the hindrances of, जो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे person, right? person
फाइनेंस और एक्सचेंज। कॉमर्स क्या करता है? रिमूव करता है हाइंड्रेंसेस को। कॉमर्स किसके साथ एसोसिएटेड है? कि प्रोडक्शन खत्म होने के बाद कि जो प्रोसेस है उसके साथ एसोसिएटेड है। यहां से वहां तक मटेरियल ले जाने का, राइट, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो डिलीट हो जाएगा कि भी ट्रांसपोर्ट है। ओके, दैट्स फाइन। तो कॉमर्स ने वो चीज खत्म कर दी, राइट, वो हाइंड्रेंसेस खत्म कर दिया। ठीक है, ट्रेड, सबसे पहले ट्रेड आता है, तो एक दूसरे के साथ लेन देन वो भी खत्म हो गया, कॉमर्स के थ्रू वो भी हो गया, राइट। टाइम, वेयर हाउस, कि भाई थोड़े दिन हमें मटेरियल कहां पे रखना है, तो उसका ऑप्शन क्या है? वेयर हाउस, तो वो भी खत्म हो गया, राइट। और उसके साथ साथ क्या है? मनी, विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ माल दे, दूसरा हाथ पैसा ले, राइट। तो वो भी चीज ऑब्स्टिकल खत्म हो गया है, राइट। सो प्लीज स्टूडेंट कंसंट्रेट किस पे करना है कि वे ये 3-4 चीजें हैं हमारे पास, राइट। सबसे पहला है ट्रेड, उसके बाद आता है प्लेस, ट्रेड के बाद आता है प्लेस, राइट। उसके बाद आता है टाइम, और उसके बाद एक्सचेंज, दैट इज ऑफ मनी, विद द मनी, राइट। ओके, अनदर डेफिनेशन इज दैट commercial activities are those activities which are related to purchase and sales of goods. कॉमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में दिखाया है, कॉमर्स के बारे में दिखाया है कि किसके साथ रिलेटेड है? परचेज और सेल ऑफ गुड्स, खरीद और लेन देन, दैट इज ऑफ ट्रेड, जो हमने पहले देखा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, with the exchange of commodities and distribution of the finished goods, with the exchange of commodities मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी जिसमें भी हम ट्रेड कर रहे हैं, that is of commodities, right? It's very simple, with the help of money. यहाँ पे एक्चुअली पीछे आना चाहिए with some exchange, right, with the help of money, but नहीं दिया है, that is okay. दो तीन डेफिनेशन दी है जो हमने यहाँ पे समझी है, राइट। तो बेसिकली कॉमर्स क्या है, ये हमने ये जनरल डिस्कशन में पता लगा लिया कि भाई कॉमर्स यही है कि एक बार प्रोडक्शन खत्म हो जाए, इंडस्ट्री का पार्ट रोल ओवर हो जाए, फिनिश प्रोडक्ट बना ले, राइट। उसके बाद कॉमर्स का रोल एग्जिस्टेंस में आता है, कॉमर्स का रोल शुरू होता है, राइट। ओके, उसके रोल में क्या करता है कॉमर्स? तो के मेन 4 चीजें हमें ध्यान में देनी है, दैट इज ऑफ ट्रेड, परचेज एंड सेल्स, राइट, देन प्लेस, दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, देन टाइम, दैट इज ऑफ अरेंजिंग ऑफ वेयरहाउस, राइट, एंड लास्ट वन दैट इज ऑफ एक्सचेंज विद द मनी, सो उसके साथ बैंकिंग एंड फाइनेंस, राइट। ओके students, we had seen the meaning of commerce, right? Now we will look into the commerce, right, that is of branches of commerce, right, कि अब कॉमर्स के अंदर कुछ डिवाइड किया हुआ है, that is of branches of commerce। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं कॉमर्स की? तो बेसिकली जो चार्ट के हिसाब से हमने देखा था, that mainly commerce is divided into 2 branches, that is of trade and aids to trade, right। कि ट्रेड के फैसिलिटीज में जो कोई भी एक्टिविटीज हैं, राइट, that is of aids to trade, right। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड, right, then what is the trade? The simple meaning of trade is buying and selling the goods, right, buying and selling of goods with the profit motive, right। ये एक पूरा सिंपल मीनिंग है ट्रेड का, राइट। ओके, देन उसके अंदर कुछ चीजें दी गई है, राइट। ट्रेड जो है बाइंग एंड सेलिंग, ये हमें बिल्कुल पता है कि ट्रेड का ये मीनिंग होता है। तो बाइंग एंड सेलिंग होगा तो आगे की एक्टिविटीज हो पाएगी, राइट। बाइंग एंड सेलिंग का डील होगा तो ही आगे की एक्टिविटीज
हो पाएगी, राइट। सो ट्रेड इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉमर्स, राइट, सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स, राइट। ओके, सो ट्रेड को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, राइट। ट्रेड को भी फर्दर बाइफरकेट किया हुआ है, राइट। कौन कौन सा है? द फर्स्ट वन दैट इज ऑफ इंटरनल ट्रेड। ओके, इंटरनल इट मींस सेल्फ इनसाइड, राइट, इनसाइड। जो चीज इंटरनल नेशन की बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड की जाती है, राइट, उसको इंटरनल ट्रेड कहा जा सकता है, right? The buying and selling of the goods inside the nation is called internal trade, right? जो हमारे देश के बीच में ही उसको ट्रेड किया जाता है, बाइंग और सेलिंग किया जाता है। से फॉर एग्जांपल हम गुजरात से सिरेमिक टाइल्स जो है वो कहीं और बेचते हैं, महाराष्ट्र में बेचते हैं, या तो यूपी में बेचते हैं, या तो कर्नाटक में बेचते हैं, या तो तमिलनाडु में बेचते हैं, right? That is internal trade। पूरे कंट्री की बाउंड्री के इनसाइड ही हम वो ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, राइट। सो इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ओके, सो इट्स अ सिंपल मीनिंग, राइट। इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इनसाइड द कंट्री, इनसाइड द नेशन, राइट। ओके, देन second point of internal trade, with the help of using local or domestic transportation। ऑब्वियस है, आज कोई भी चीज अगर हम पूरे नेशन में अगर हम कहीं पे भी बेचते हैं तो वो लोकल या तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ही होगा, राइट। डोमेस्टिक मींस इनसाइड द कंट्री, विद इन द कंट्री, right, domestic, right। Same way another antonym word is foreign, right, domestic and foreign। okay, inside but ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस है आज हम बाय रोड बेचते हैं, राइट, या तो फिर हम बाय एयर भी बेचते हैं। कोई ऐसा गुड्स हो जो बेंगलोर से या पुणे से यहाँ गुजरात में आया हो, बट इमरजेंसी हो तो बाय रोड भी आ सकता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स अभी बहुत सारे हैं, राइट। बाय पाइपलाइन कैसे? तो वही गैस है, राइट, वाटर है, तो ये सब कहाँ से आएगा? बाय पाइपलाइन। दिस इज आल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो बाय एयर है, बाय रोड है, राइट। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। तो ऑब्वियस है कि अगर हम देश में बेचते हैं, विद इन द कंट्री बेचते हैं, तो वो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ही होगा। ओके, दिस इज द अनदर पॉइंट, दैट इज विद द लोकल करेंसी, राइट, डोमेस्टिक करेंसी। अगर हम इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप मेरे पास से डॉलर नहीं लोगे। मैं आपको चीज बेचूंगा, मेरे पास से डॉलर लोगे? ऑब्वियस है नहीं लोगे। यस, बट इल्लीगल एक्टिविटी, इल्लीगली मैं आपके पास से डॉलर लूं या आपको डॉलर बेचूं, दिस इज टोटली इल्लीगल। ये इल्लीगल ट्रेड है डॉलर में। आप मेरे पास से सस्ते में डॉलर लेके फॉरेन मार्केट में हायर में बेच दो, दिस इज टोटली इल्लीगल एक्टिविटी, राइट। सो लोकल करेंसी में ही डील होना चाहिए, राइट। ओके, तो ये सब क्या था? इंटरनल ट्रेड के पॉइंट्स थे। अब इंटरनल ट्रेड को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है, राइट। फर्स्ट वन इज होलसेल मार्केट एंड सेकंड वन इज रिटेल ट्रेड, राइट। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, you know very well about wholesale and retail. I need not to explain further, but still I will go through some meaning, right? होलसेल ट्रेड किसको कहा जाता है? that कोई भी होलसेलर है वो कंपनीज के पास से ह्यूज क्वांटिटी में मटेरियल लेता है और रिटेलर्स को दो चार रिटेलर्स या उसका नेटवर्क के रिटेलर्स हैं उसको वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देता है और रिटेलर्स उसमें से भी क्वांटिटी में कम करके कस्टमर्स को देता है, राइट। सो दिस इज द होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, राइट। जनरली होलसेल रेट में
बल्क क्वांटिटीज भी होती हैं, राइट, और रिटेल ट्रेड में सिंगल और मिनिमम क्वांटिटीज होती है, राइट। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। ओके, सबसे पहले हमने ट्रेड का मीनिंग देखा, दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी, राइट, एंड ट्रेड इज द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ ट्रेड। ओके, ट्रेड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने क्या देखा, दैट ट्रेड विद इन द नेशन, राइट, बाइंग एंड सेलिंग विद इन द नेशन, राइट। और इंटरनल ट्रेड को भी फर्दर दो हिस्सों में हमने बाइफरकेट किया, दैट इज ऑफ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ओके स्टूडेंट, द सेकंड part of trade is external trade. The first part was internal trade and second part is external trade. As you know that internal trade means inside the boundary, so external trade means outside the boundaries of the nation, right? It is also called international trade or a foreign trade, right? Okay, so internal trade का मतलब था कि inside the boundaries of the nation, trade between inside the boundaries of the nation, and external trade means trade between trade in outside the boundaries of the nation, right? Okay, it is also called foreign or international trade. Okay, so external trade is further divided into three parts, right? First one is import, second one is export, and third one is re-export. Okay, so आपको मीनिंग ऑलरेडी पता ही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो राइट, इंपोर्ट मीन्स हम किसी कंट्री से चीज परचेज करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट. If we are purchasing some goods from other country, that is import, and if we are selling our goods to other countries, that is export. अगर हम हमारा जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, वो किसी अदर कंट्री को हम बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट है, राइट. ओके, द टर्म इज री-एक्सपोर्ट. दिस इज अ न्यू टर्म और मे नॉट बी, शायद आपको पता भी हो सकता है. री-एक्सपोर्ट, तो ये टर्म जो है वो नाम से ही पता चल जाता है. री-एक्सपोर्ट का मतलब हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और वही गुड्स दूसरे कंट्री को हम बेचते हैं. दैट इज इंपोर्टिंग फ्रॉम गुड्स, इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री एंड सेल इट टू अनदर कंट्री, राइट. दैट इज ऑफ री-एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट. एक कंट्री से मटेरियल लेना और दूसरे कंट्री को उसको बेच देना, राइट. दैट इज ऑफ री-एक्सपोर्ट, राइट. री-एक्सपोर्ट को भी इंटरपोर्ट भी कहा जा सकता है, राइट. सो प्लीज कंसंट्रेट दैट इन एमसीक्यूज, इन ऑब्जेक्टिव्स दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, राइट. दैट इज इंटरपोर्ट मींस या तो री-एक्सपोर्ट इज आल्सो नोन एज, right? So don't confuse it at that time. इंटरपोर्ट का यहाँ पे मे बी स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हैं, राइट. ई की जगह आई लगा सकते हैं, राइट. सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट, राइट. सो एक्सटर्नल ट्रेड मींस फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड मींस आउटसाइड ट्रेड आउटसाइड द boundaries of the nation, right? Okay, and it is further divided into three parts: import, export and re-export, right? So it's a very easy trade का हमने मीनिंग समझा, उसके टाइप्स देखे, that is internal, external, और उसके अंदर भी जो टाइप्स आते थे वो भी हमने देखे. इंटरनल ट्रेड के टाइप्स देखे, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड के टाइप्स देखे हमने, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री-एक्सपोर्ट, right? So it's a very easy. Okay, second thing I would like to say that foreign trade जो है थोड़ा फर्दर नॉलेज है. फॉरेन ट्रेड उसमें भी बहुत सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद हम ट्रेड शुरू कर सकते हैं, राइट. ये सारी चीजें जो है उसके नॉर्म्स है, उसमें जो जो ट्रीटीज आती है, जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हमें आगे जाके
थर्ड ईयर में इसके बारे में बहुत स्टडी करना है, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था कि फॉरेन ट्रेड के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जरूरी है, राइट? उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ता है। कैसे पेमेंट होता है, राइट? कैसे बैंक का रोल होता है वो पेमेंट में, वो बहुत सारी चीजें हम इसमें आगे जाके स्टडी करेंगे, राइट? ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर सीइंग द ट्रेड वी विल सी द एड्स टू ट्रेड। जो कुछ फैसिलिटीज हैं जो ट्रेड को आसान बनाती है, दैट इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, राइट? ओके, इन दैट first point is transportation, right? As we all know that for the buying and selling of goods, that is of trade, transportation is required, right? Buying and selling of goods, that is of trade, transportation is required, right? So transportation removes the hindrances of place. ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? हाइंड्रेंसेस मींस मैंने अभी आपको पहले भी समझाया, दैट इज ऑब्स्टेकल, जो बाधा है किसकी? प्लेस की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल लाने ले जाने की, राइट? ट्रांसपोर्टेशन, राइट? ट्रांसपोर्टेशन व्हिच इज रिमूव्स द हाइंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, राइट? वो एक दूसरे से दूसरी जगह लाने ले जाने का जो ऑब्स्टेकल है वो ट्रांसपोर्टेशन दूर करता है। ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म्स बहुत सारे हैं, राइट? बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, बाय पाइपलाइन, बाय ट्रेन, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, राइट? तो हम किसी भी जगह ट्रेड करें, चाहे इंटरनल ट्रेड करें, चाहे एक्सटर्नल ट्रेड करें, कोई भी ट्रेड करें, ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? सो एड्स टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने में और दे जाने में हमारी हेल्प करता है, राइट? सो ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी। अगर मार्केट तक माल नहीं पहुंचता है तो माल बिकेगा कैसे? ट्रेड होगा कैसे, राइट? सो ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस एंड क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी। ये वर्ड, ये लाइन आपके पेपर्स में होनी ही चाहिए, इट मस्ट, राइट? ट्रांसपोर्टेशन इट्स कम अंडर द एड्स टू ट्रेड, ये पता है, ठीक है? दो लाइन है क्या? फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, राइट? सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी, राइट? यूटिलिटी का मतलब आपको पता ही है, उसके तीन फॉर्म जो मैंने आपको बताए थे, राइट? फॉर्म यूटिलिटी, हम कोई प्रोडक्ट में चेंज करके उसको नया यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? टाइम यूटिलिटी, अभी हम देखेंगे आगे, टाइम यूटिलिटी इसमें है ही, एंड प्लेस यूटिलिटी, हम चीजों को अलग अलग जगह पहुंचाते हैं ताकि वो आसानी से मिल सके, राइट? दैट इज ऑफ प्लेस यूटिलिटी। ओके, सेकंड पॉइंट, बैंकिंग। बैंकिंग है इसीलिए हम ट्रेड कर पा रहे हैं, पैसा एक दूसरे के पास से ले रहे हैं। आज मेरे पास सारे पैसे कैश में आ जाए जरूरी नहीं है, सारे पैसे कैश में आ जाए बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी चेक थ्रू आते हैं, राइट? कभी डीडी थ्रू आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ये तो हमें पैसे आने की बात करी है, राइट? आज यहाँ पे मान लीजिए मोरबी में हम हैं, तो मोरबी में कैश ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है। अगर मोरबी से आगे मैं इंटरनल ट्रेड कर रहा हूँ, राइट? मुंबई या तो फिर कर्नाटका में कहीं माल भेज रहा हूँ और वहां से पैसे लेने हैं, तो मैं कैसे लूंगा, राइट? थ्रू बैंकिंग सिस्टम, राइट? ओके, बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पैसे लाने ले जाने में हमारा हेल्प नहीं करता है, उससे बहुत ही एडवांस है, राइट? अगर मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो कहां से मिलेगी? बैंक है मेरे पास, मुझे लोन देगी, कैश क्रेडिट देगी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगी, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे बिजनेस से मिल रही है, राइट? तो बैंकिंग सिस्टम रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज,
एक्सचेंज। कैसे एक्सचेंज करोगे गुड्स को? पैसों के साथ, राइट। अगर आप फॉरेन में माल बेचते हो तो पैसा वहां से आपके अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा? करेंसी चेंज होके आएगा। तो अब बैंकिंग फैसिलिटी भी इंप्रूव हो गई। बैंकिंग फैसिलिटी का एक और नया पासा जुड़ गया, दैट इज ऑफ करेंसी एक्सचेंज, राइट। डॉलर टू रुपी या रुपी टू डॉलर, राइट। So banking facility is also necessary to trade, to make business easier, right? And how it make easier? By remove the hindrance of exchange.